मार्केट में क्या चल रहा है वो आपको बताते हैं। भारत में जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद है। प्राण प्रतिष्ठा में टूरिज्म आने से कलेक्शन बढ़ने की संभावना। जनवरी की जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। इंग्लैंड में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की संभावना जाहिर की गई है। न्यूजीलैंड में इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है। जर्मनी की बात करें तो आईआईपी डाउन जाने की आशंका है। कनाडा की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में जाने की आशंका है। लेकिन इन सब के बीच अगर भारत की बात करें तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की संभावना। और सबसे बड़ी बात कि प्राण प्रतिष्ठा यानी कि जो एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है उससे टूरिज्म आने से कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद है। जनवरी की बात करें तो जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ होने की उम्मीद जाहिर की गई एक्सपर्ट्स की तरफ से। इंग्लैंड में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की संभावना है। न्यूजीलैंड में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। जर्मनी की अगर बात करें तो वहां पर जो आईआईपी है वो डाउन जा सकता है, इसकी संभावना जाहिर की जा रही है। कनाडा की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में जाने की आशंका भी है। तो ये तमाम जो अपडेट्स हैं मार्केट से जुड़े हुए वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और अलग अलग इकोनॉमी का, ग्लोबल इकोनॉमी की अगर बात करें तो कई जगहों की जो इकोनॉमी है वो डाउनफॉल करते हुए नजर आती है। हालांकि भारत के लिहाज से गुड न्यूज़ ये कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अभी ग्रोथ कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें ग्लोबली तो कई जगहों की जो इकोनॉमी है उसमें नेगेटिव फॉल देखने को मिला है। ये मार्केट मंत्रा जो कि आज का क्या कुछ कहता है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इंग्लैंड न्यूजीलैंड को लेकर के क्या संभावना है, क्या आशंका है वो भी मैं आपको बता रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत की तो जीएसटी कलेक्शन जो है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है जिसकी संभावना जाहिर की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त आकाश जिंदल बतौर मार्केट एक्सपर्ट इस वक्त मौजूद है। आकाश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और अगर आप हमारे दर्शकों को बहुत सरल शब्दों में समझा पाए कि भारत की इकोनॉमी को लेकर के अभी क्या संकेत मिल रहे हैं और ग्लोबली जो इस वक्त अलग अलग इकोनॉमी के हालात बने हुए हैं वो कैसे? आकाश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? शायद यहाँ पर कुछ दिक्कत, हम एक बार फिर से जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता रहे इकोनॉमी से जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर। अलग अलग देशों की इकोनॉमी क्या कहती है वो हमने आपको बताया। और सबसे बड़ी बात है कि अगर अभी हम देखें तो जो अर्थव्यवस्था है वो एक बहुत पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़ रही है। और अब आगे के लिए क्या से स्थितियां बनती है वो देखना होगा, क्योंकि अभी जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से बूम कर रही है। ख़ास तौर पर अगर हम टूरिज्म के लिहाज से बात करें, जिस तरीके से आपने देखा भी होगा कि पूरा जो लक्षद्वीप को जिस तरीके से लोग यहाँ पर जा रहे हैं, लोग जिस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, बाइकॉट मालदीव्स जो ट्रेंड भी कर रहा था भारत में, अब इसका भी जो असर है वो भी देखने को मिल रहा है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो ये भी जो हमारे इकोनॉमी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। आकाश जिंदल साहब एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ। आकाश जी, मार्केट से क्या जानकारी? आकाश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी आकाश जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ, अपनी बात आप कंप्लीट करें। शायद यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है आकाश जी, आपकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही। लेकिन इंडियन इकोनॉमी को लेकर के हम आगे भी जिस तरीके से लगातार चर्चा करते रहते हैं और जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आ रही है कि जहां पर एक तरफ पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो डावाडोल है, अर्थव्यवस्था काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रही है पूरी दुनिया में अगर आप ओवरऑल देखेंगे। लेकिन भारतीय इकोनॉमी की अगर बात करें तो उसमें बहुत पॉजिटिव संकेत हैं और वो इस वक्त बूम कर रही है, जो कि जाहिर है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको लेकर के आश्वस्त नज़र आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसमें और भी ज़्यादा जो पॉजिटिव टर्न्स हैं वो यहाँ पर आएंगे। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में भी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।